रक्षा के प्रसंग की। बच्चे लोग यहाँ क्या बोलते हैं गोस्वामी जी कि ताड़का जो है ना, सुकेत सुता माने ताड़का। ताड़का है, सुबाहु है, मारीच है। मारीच बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा भाई है। तो यह अध्यात्म में ये तीन जो राक्षस हैं, जो विश्वामित्र जी जैसे लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं हम सभी लोगों की साधना में विघ्न डालते हैं, कभी पूरा ही नहीं होने देते। हालांकि साधन भजन चलता रहता है, लेकिन अति मारीच सुबाहु डरहीं, लेकिन डर जाता नहीं, सफलता नहीं मिलती। तो ये क्या है, यहाँ कहा गया दुराशा जो है ना, वो ताड़का है। और जो दोष है जीवन में, वो मारीच है। दुराशा से दोष उत्पन्न हुए। दुराशा के दो लड़के हैं, दोष और दुख। ये लिखा दास दुराशा सहित दोष दुख दास दुराशा। हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व में जो दोष है वो मारीच है, बड़ा लड़का है। दुराशा उनकी माँ है। दुराशा माने क्या होता है? आशा वहाँ करना जहाँ कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हम जो अपना समाधान खोजते हैं वो जगत में खोजते हैं। निर्णय ये है महात्माओं का, शास्त्रों का, कि यहाँ से समाधान कभी निकलता नहीं है। परिस्थिति में विश्राम खोजना, दोहरा देता हूँ इसको, परिस्थिति में विश्राम खोजना, ये खोजने वाले की भूल है। माने इट इज नॉट ए सोल्यूशन, रादर दैट इज द प्रॉब्लम। आज मैं किसी न किसी परिस्थिति में रहता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। हम कल्पना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परिस्थिति निर्माण करते करते वृद्ध होते हैं, नहीं? और परिस्थिति निर्माण करते करते ही शरीर छोड़ते हैं, और फिर आगे एक परिस्थिति मिलती है और फिर परिस्थिति बनाते रहते हैं। दिस इज हाउ वी हैव द डायरेक्शन फॉर आवर लाइफ। क्यों परिस्थिति निर्माण करते हैं? क्योंकि आशा है कि वहाँ से हमको समाधान मिल जाएगा। समाधान कहाँ खोज रहे हैं? जहाँ आज तक समाधान नहीं मिला। बोले नहीं, मुझे तो मिला। वेरी गुड, मिला तो खोजते क्यों हो आप? अगर समाधान मिल गया है, देन स्टिल वाई आर यू सर्चिंग? मस्त रहो फिर। बोले नहीं नहीं नहीं, बेहतर परिस्थिति बनाई जाए, और जो परिस्थिति बन गई है उसको बिगड़ने न दिया जाए। यही ना? दिस इज आवर अटेम्प्ट। बेहतर से बेहतर परिस्थिति बनाई जाए, और जो बन गई है उसको बिगड़ने न दिया जाए। बिगड़ने न दिया जाए, इसको बोलते हैं क्षेम। और जो आज मेरे पास नहीं है उसको बनाया जाए, उसको बोलते हैं योग। ठीक है? ये दो शब्द में हमारे जीवन की व्याख्या मिलती है। कि कठोपनिषद में कहा, वेद भगवान ने, प्रेयो ही मंदो योगक्षेमात् वृणीते। स्मरणम। प्रेयो ही मंदो, प्रेयो मंदान
योगक्षेमात् वृणीते। योगक्षेम का प्रेशर इतना बुद्धि पर रहता है कि आदमी श्रेय का वर्ण नहीं करता, प्रेय का वर्ण करता है। दिस इज द स्टोरी। तो मूल जो दोष है वो है दुराशा, ताड़का। तो परिस्थिति चाहिए, तो परिस्थिति को बनाने में कई बार हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। जीवन में दोष आता है, छल आएगा, कपट आएगा, लोभ आएगा, क्रोध आएगा, सब आएगा। और जो हम बनाना चाहते हैं यदि कदाचित बन गई तो थोड़ा अभिमान भी होगा। दूसरे की परिस्थिति से बेहतर है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा। माने उसी दुराशा में से पहला जो लड़का पैदा होता है उसका नाम है मारीच, उसको बोलते हैं दोष। और दो अगर हैं, माने दुराशा भी है, गीता में उसको मोघाशा कहा गया। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसा। ये मोघ माने व्यर्थ, यहाँ दू शब्द लिखा, दुराशा। परिस्थिति साधन तो है, ध्यान रखना, लेकिन समाधान नहीं। और हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े विद्वान संत हुए, प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी उनकी। वो कहते थे हर व्यक्ति के पास जो आज परिस्थिति है वही परिस्थिति, अब ये समझने में देर लग सकती है लेकिन जब समझ में आवे, हर व्यक्ति के पास जो परिस्थिति है वही परिस्थिति उसके विकास का साधन है। हम समझते हैं दूसरे की परिस्थिति मेरा विकास करेगी। दूसरे की परिस्थिति में जाने के लिए आपको अपनी परिस्थिति का ठीक ठीक क्या उपयोग करना पड़ेगा। यू कैन यूज व्हाट यू हैव, यू कैनॉट यूज व्हाट यू डू नॉट हैव। बहुत बढ़िया वाक्य है ये। महापुरुष थे वो, मैं तो बहुत उनके प्रति बहुत पूज्य भाव है। उनके ऐसे वाक्य जीवन में बहुत मदद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की खुद की परिस्थिति ही उसके विकास का साधन है। साधन से घृणा नहीं करनी चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब उसमें विश्राम खोजने लगता है व्यक्ति तो ताड़का बनती है, तब दुराशा। उससे जीवन में दोष जरूर आएंगे। और दोष अगर है, दुराशा भी है, तो छोटे भाई साहब जरूर आएंगे, सुबाहु, उनका नाम है दुख। माने ऐसा व्यक्ति सुखी रहे, जीवन में दोष हो और आदमी सुखी रहे, ये नहीं बनता। तीनों साधना के बड़े विघ्न हैं। ये मानस में देखना पंक्ति, सहित दोष दुख दास दुरासा, चाबी है महाराज ये। ऋषि का हित करने के लिए भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, ठीक है, लेकिन आज के दिन हम साधकों के जीवन में जो ये तीनों असुर हैं उनसे मुझे कौन बचाएगा? बोले दलई नाम। जैसे विश्वामित्र जी राम जी को बुला के लाते हैं, वैसे तुम नाम का आवाहन करो, नाम भगवान को अंगीकार करो, उनकी शरण में जाओ, उनको धारण करो, उनकी छाया में जाओ। दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। तो देखो भगवान ने कैसे मारा उनको, एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का का वध तो उन्होंने ऐसे किया। माने दुराशा की दिशा
दीन जानते ही निज गति दीना, लिखा ताड़का को अपनी गति दी। असल में दुराशा की सद्गति यही है, आशा को छोड़ नहीं सकता आदमी, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो निराशावादी हो जाएगा। दुराशा को सद आशा में बदलना है, सदगति बनानी है उसकी। तो वहाँ आशा करें जहाँ वो पूरी होती हो। विश्राम अपने स्वरूप में है, विश्राम परिस्थिति में नहीं है। तो अगर तो प्रभु में आशा बांधते हैं, जोड़ते हैं निज गति, आशा की गति अगर परमात्मा हो जाए तो वही आशा सद आशा, उसकी सदगति हो गई। और अन्यथा आशा जब 50 जगह बांधते हैं तो उस आशा की फिर दुर्गति है, उसको दुराशा बोलते हैं। एक बाण लगाया माने एकाग्र कर दिया आशा को। गीता जी में कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि, हाँ, एकेह कुरु नंदना, आया। जो साधक की बुद्धि है ना, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। और एका इह साधन मार्गे एका एव व्यवसायात्मिका बुद्धि। लेकिन जो परिस्थिति में विश्राम खोजते हैं उनकी बहुशाखा, बोलो, अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम। ये तो ये है, जब आशा एक जगह लगा दी जाए, 50 जगह नहीं। परिस्थिति तो असंख्य है, इसलिए फिर आशा भी कहाँ कहाँ भटकेगी। परमात्मा एक है, उसको भटकने की फिर जगह नहीं होती। मारीच को आश्चर्य है, मारीच को भगवान ने बिना फर के बाण मारा। किंकर जी महाराज कहा करते थे कि जितने भी जिसको तुम दोष कहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, अगर इसमें से फल निकाल दिया जाए तो ये सब गुण हो जाते हैं। मारीच आखिरी में संत हो गया था कि नहीं? मारीच का वध नहीं किया भगवान ने तत्काल, बल्कि मारीच को रूपांतरित किया। मारीच तो जहाँ जाके गिरा महाराज, वहाँ राम राम ही करता रहता था। वो रावण जब आया ना उसके पास कि सीता जी का हरण करने के लिए चलना है तुमको मारीच ने कहा महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मुझे बिना फर के बाण मारा था, यहाँ मैं 100 योजन आके गिरा हूँ, आप गलत जगह लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन रावण ने माना नहीं। तो वाल्मीकि भगवान, ये सॉरी, मारीच भगवान का दर्शन करते करते मरा, ऐसे नहीं मरा। तो वो उसका पूरा रूपांतरण हुआ। आप देखो, अभिमान अगर देश के लिए हो तो दोष है कि गुण है? गुण है। क्रोध यदि अपने धर्म के लिए हो, देश के लिए हो, बोले नहीं मुझे क्रोध ही नहीं आता, मेरे देश को चाहे 10 गालियां कोई दे जाए, है क्या यार, मेरे धर्म की निंदा कर जाए, मेरे आस्था पुरुष की निंदा करे, मेरे श्रद्धा ग्रंथ की निंदा करे, मेरे श्रद्धा स्थान की कोई निंदा करे, मुझे क्रोध नहीं आता। कब आता है? जब मेरे शरीर की कोई निंदा करता है। माने देखो, यही वृत्ति, क्रोध वृत्ति जब व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी रहती है तब दोष है। जैसे ही वो विराट से जुड़ती है वो गुण है। हाँ जी, सुतीक्ष्ण कहते हैं मुझे अभिमान चाहिए, अस अभिमान जाऊं नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति। मेरा अभिमान हो कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, और इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो उनके भक्त को नहीं करना
ये मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ, भगवान का हूँ। अकबर ने जब तुलसी बाबा को बुलाया दरबार के लिए नवरत्नों में शामिल करने के लिए हंस पड़े तुलसी बाबा, बोले अरे हम दरबारी राम के, इसको अभिमान बोलते हैं, ये संत का अभिमान है। हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार, मनुष्य की मनसबदारी करूँगा मैं। तो अभिमान भी गुण है, विराट से जुड़ा हो तो। लोभ भी गुण है, काम भी गुण है। सारे दोष गुण में बदल जाते हैं यदि बिनु फर, ठीक है। अगर वो व्यक्तिगत संबंध न रह जाए उनका, आप विचार करके देखना। मुझे तो पक्का है, सच्चाई यही है। मारीच को बिना फर के बाण मारा और सुबाहु को तो अग्नि बाण से मार के नष्ट किया। माने भगवान साधक के जीवन के दुख को तो मिटाई देते हैं, दोष को गुण बनाते हैं।